बोलिए मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जयकारा श्री राजमाता जी झंडे वाले का वो साचे दरबार की जय। आज हमारी वैवाहिक वर्षगांठ है और 40वीं वर्षगांठ पर मैं सब बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ। वैवाहिक जीवन से बढ़कर इस संसार में कोई संबंध नहीं। लेकिन पति पत्नी के अंदर सबसे जरूरी जो चीज है ये सहनशीलता होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, सहनशीलता होनी चाहिए या निरंतर आपकी सहनशीलता बढ़नी चाहिए। होता क्या है जीवन में, कुछ लोग कह देते हैं हमारी तो कभी नाराजगी नहीं हुई, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, या कभी हम एक दूसरे से खफा नहीं हुए। माफी चाहता हूँ, देखो इतना मेरा फॉर्मल जीवन जीते। मैं जब तक जाके इनसे लड़ना थोड़ी देर तो मैं रिलैक्स हूँ, जब तक इनसे मजाक ना करूँ। इतने व्यस्त जीवन में से और फिर मानो नेचुरल लड़ाई भी है। कहते हैं एक जरा सी बात पे बरसों के याराने गए। चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। आजकल 1 मिनट के अंदर रिश्ते समाप्त हो गए। पति पत्नी फॉर्मल लाइफ जी रहे, पूरा जीवन को जियो। इस संसार में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा चुटकुले 2 लोगों पर बने, एक पति पत्नी पर और दूसरा सरदारों पर, सिखों पर। ये दोनों ही रोल हमारे समाज के लिए बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लोग कहते थे सुनिए सहनशीलता, मैं कहता हूँ एक पेड़ के ऊपर 1 करोड़ पत्ते होंगे, 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे। 2 पत्ते तोड़कर आप लेकर जाओ, उनकी फिजिक देखो, उनकी बायोकेमिस्ट्री देखो, उनकी बायोलॉजी देखो। 2 पत्ते भी सेम एक जैसे नहीं होते। तो 2 आदमी के विचार, 2 आदमी की सोच, 2 आदमी के मन एक जैसे नहीं होते। तो कभी ना कभी पत्नी को लगता है ये आपका डिसीजन गलत है, और कभी हस्बैंड को लगता है, पत्नी को कहता है आपका डिसीजन है गलत है। एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए, और कभी बात पसंद ना आए ना, बड़ी सहनशीलता से। घर पर जिस आदमी ने सहनशीलता को अपनाया है ना, वही आदमी बाहर सहनशीलता को अपनाएगा। जिसके घर के अंदर ही हमेशा विवाद, परेशानी, एक दूसरे को नीचा दिखाना, पत्नी कोई काम करे तो पति अब मौका देख रहे हैं, तब उसको टोंटिंग मारती, या पति कोई काम करे तो पत्नी ने उसको टोंटिंग मारती। ये बोझ लेकर जीवन को आनंद से जीने के लिए पति पत्नी रोज आना, रात को भगवान की चर्चा करो, नाम का सिमरन करो। दैट इज अ वेरी टफ। मैं कहता हूँ प्रतिदिन शाम को बैठ के ना थोड़ी देर 2-4 चुटकुले, थोड़ी देर हंसो, खिलखिलाओ, और बात आ जाती है कहने की कि मामा जी इतनी परेशानियों में हंसे। सारा दिन रो सकते हो, पीट सकते हो, कलप सकते हो, टेंशन लगा सकते हो, और 5 मिनट हंसी के लिए आपके पास समय नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों जिंदगी को हंसो, मुस्कुराओ। फिर एक बात कहूंगा लास्ट में आपको कि जब भी व्यवसाय के लिए, काम धंधे के लिए आदमी जिस समय पर कहीं काम पर जाने लगे ना, या मिसिस भी आजकल काम कर रहे हैं, लेडीज काम करती है, कभी जाने लगे ना, दोनों हाथ मिला के जाओ, हेलो हाय करके जाओ। हेलो हाय बुरा लोगों को स्वामी जी कह रहे हैं राम राम करके जाओ, जय माता दी करके जाओ, कुछ भी बोलो। आपस में थोड़ा सा तनाव भी होगा ना, देखो कम हो जाएगा। ग्रस्त राम ग्रस्त, श्री कृष्ण ग्रस्त आश्रम, गुरु वशिष्ठ जी ग्रस्त आश्रम, कबीर साहब ग्रस्त आश्रम, श्री राज माता जी ग्रस्त आश्रम। ग्रस्त आश्रम तपस्या करने से सिखाता है। जंगलों के बीच में जाकर तपस्या करनी एक बार को आसान है, लेकिन अलग अलग मेंटेलिटी के लोगों में रहकर और अपने आप को आनंदित रखना, अपने आप को सहज रखना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। अपने आप को शांत रखना। ये मेरे किस्से के कुछ नियम। ये मेरी धर्म पत्नी क्रोधी स्वभाव का आदमी रहा, इसने लेकिन मेरे साथ जीवन व्यतीत किया। आज ये पूजनीय है। क्यों? ये लड़कियों को मैसेज देना चाहता हूँ, जल्दी से अग्रेसिव मत हो जाया करो, जल्दी से विचारधारा नेगेटिव मत बना लिया करो। एक आदमी एडजस्टमेंट के लिए कोशिश करता रहेगा ना, इतना समय आएगा दूसरा आदमी भी एडजस्ट
करेगा। बातें तो बहुत है, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको अपने गृहस्थ आश्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ने कही, दूसरे ने मानी, नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। जवान लड़कों को एक बात कहता हूँ, आप एक चीज ध्यान रखना, आपके बेडरूम की बात कभी भी बात नहीं आती। जिस आदमी के बेडरूम की बात, चाहे वो किसी प्रकार की, बेडरूम में केवल ऋषि विकार नहीं होते, बेडरूम में और भी लोग जो होते हैं। बेडरूम की बात अगर किसी की बात आ रही है, उसके घर अवश्य क्लेश होगा ही होगा। अतः बेडरूम की बात को बेडरूम तक रखो, जीवन को आनंदमय व्यतीत करो, परमात्मा का स्मरण करो, एक दूसरे के भाव को समझो, यही जीवन। हमें इसी मोड़ पर यूं ही चलना देना तू छोड़कर, मेरे हम मेरे हम मेरे मेरे मेरा दिल कहे कहीं ना हो, मेरा दिल कहे नहीं ना हो, नहीं ना हो, नहीं ना हो। एक रोज मुझसे बिछुड़ के तू यूं ही घूमती फिरे दर बदर, मेरे हम सफर, मेरे हम